बिहार में जमीन सर्वे का काम जोरों पर है। जमीन सर्वे को लेकर बिहार के विभिन्न पंचायतों में जमीन सर्वेयर पदाधिकारियों के द्वारा आम सभा के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है और सर्वे से जुड़ी विभिन्न कागजातों को उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। हालांकि किसानों को ऑनलाइन कागजात जमा कराने की भी बात कही जा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के रतनौली पंचायत में आज आम सभा किया गया। मुखिया प्रतिनिधि अजय सहनी के नेतृत्व में यह आम सभा की गई और किसानों को जागरूक किया गया। तो आइए विस्तार से जानिए सर्वे से जुड़ी खबर को। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीके राजू की रिपोर्ट। इसमें लोगों को सूचना दिया गया कि आप लोग किस तरीके से इस सर्वे का भाग बन सकते हैं। इन लोगों के द्वारा जो अपना दायित्व है वो क्या है, कौन सा इनको फॉर्म भर करके देना है, जिसमें इनको जानकारी दी गई कि फॉर्म 2 क्या है, जिसमें स्वघोषणा ये लोग देंगे अपने पूरे जमीन, जो भी जमीन ये लोग धारण कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, कौन सा खाता, खेसरा, रकबा वगैरह सारा कुछ डिटेल्स ये भर के देंगे। उससे संबंधित जो भी दस्तावेज इन लोगों के पास उपलब्ध हो अटैच करके देंगे। उसके बाद हमारे स्तर से जो भी काम होगा, जैसे फील्ड का सत्यापन किया जाएगा, पेपर वेरिफिकेशन किया जाएगा कार्यालय स्तर से, वो सारा कुछ करने के बाद पर्चा वगैरह रिलीज किया जाएगा। अगर किसी परिस्थिति में आपत्ति होती है तो उसके बारे में इन लोगों को बताया गया कि आप आपत्ति कर सकते हैं। पहला सुनवाई कानूनगो सिविल विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के द्वारा किया जाएगा। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगला इनको फिर मौका दिया जाएगा, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई किया जाएगा। अगर उससे भी नहीं संतुष्ट होते हैं तो अंतिम रूप से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा इसमें इन लोगों को मौका दिया जाएगा किसी भी प्रकार का आपत्ति के लिए। और जानकारियाँ दी गई, किसी का जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है उन सभी के बारे में बताया गया कि आप लोग उसका जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करें और जो भी अंतिम निर्णय वहाँ से पारित होगा उसका जो भी रिजल्टेंट रहेगा उसके फलाफल से प्रभावित रहेगा यहाँ का आपका जो भी हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। अगर आम जनता में अवधारणा बनी हुई है खतियानी और केवाला, तो इसका क्या प्रारूप है? खतियानी के केस पे अगर खतियान का नकल उपलब्ध है उनके पास लगा के देंगे, वंशावली बना के देंगे, और रसीद कटा रहे होंगे रसीद देंगे, आधार कार्ड लगा के देंगे। और कब केवाला के केस में केवाला पेपर लगा के देंगे, आधार कार्ड लगा के देंगे। बस यही प्रोसेस। प्रपत्र 2 जो भरना है उसमें क्या अलग से भी सादे कागज पर बनाना है क्या वंश? अगर नहीं आ पा रहा है, मान लीजिए कईयों का प्लॉट ज्यादा है तो एक फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 फॉर्म ले लिए, 3 फॉर्म ले लिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक A4 शीट लेकर के अटैच करके उसे प्रॉपर बाइफरकेट करके कॉलम बाय कॉलम जैसे बनाया हुआ है उसी तरीके से अपना स्पष्ट रूप से दर्शाएं, ताकि हम लोग भी उसको देख पाए, पढ़ पाए और उस पर जांच कर पाए। जो शेड्यूल बंटवारा नहीं कर रखे हैं पहले से, उसके लिए क्या प्रावधान है? शेड्यूल बंटवारा के लिए भी इन लोगों को बताया गया, जो विभाग की तरफ से हम लोग को दिशा निर्देश है, टिकट लगा करके कम से कम 50 का उसको प्रॉपर एक शेड्यूलिंग करा करके अपना जो भी मौखिक बंटवारा है बनाए हुए हैं लगभग लोग शेड्यूल, तो उसको प्रॉपर करा करके अटैच करके देंगे। सादे कागज पे बनाना है या स्टाम्प पे बनाना है उन्हें? स्टाम्प पे नहीं, टिकट लगा करके प्रॉपर ये करना है उसको। जो किसान है, इसके अलावा जो भूमिहीनों है जिनको जमीन मिला है पर्चा के रूप में, वैसे लोग को क्या करना होगा? पर्चा के रूप में मिला है तो उनको पर्चा जो होगा पर्चा का कॉपी लगा के देंगे। दखल कब्जा अमीन आएंगे, प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे। प्लॉट वेरिफिकेशन के दौरान भी उनका दखल कब्जा अगर है तो दखल कब्जा बिल्कुल नोट किया जाएगा। और सारा डिटेल्स आने के बाद 4-5 लेयर्स में हम लोग उसका जांच करते हैं। जो ऐसे जो मजदूर है जिसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, हाँ, पर्चा उसको बहुत पहले मिल चुकी है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रावधान? फॉर्म वो भी भर के देंगे। हम लोग अपने स्तर से जांच करेंगे, वो दर्शाएंगे कि आखिर में उनको जमीन कैसे प्राप्त हुआ है, दर्शाएंगे। अंचल से भी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, कराया गया है बहुत रिकॉर्ड भी, उसका जांच होगा। जो जांच के उपरांत जो भी अंतिम फलाफल आता है उसके अलग में काम किया जाएगा। आज रतनौली में आम सभा में क्या कुछ मतलब नतीजा सामने आई है आपको आम सभा करने में? इसमें लोग सबसे ज्यादा चिंतित है कि जमीन कहीं चला ना जाए,
जैसे पहले कुछ लोग जैसा कि बता रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हो, तो इसमें लोगों को यही मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को मतलब कहिए जागरूकता की कमी थी, उसी को लेकर के हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं कि लोग गलत फहमी में ना रहें, जो है स्पष्ट रूप से सामने आए। तो उसी में इन लोगों को बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ भी दखल कब्जा देख करके ही हम लोग खाता खोल दे या सिर्फ पेपर नहीं, इसमें सारे चीज़ों का मिलान किया जाएगा। मिलान उपरांत कई प्रक्रम इसमें बना हुआ है, सारे प्रक्रमों को पूरा करने के बाद हम लोग अंतिम रूप से फिर एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे, उसी पे हम लोग को काम करना है। इस मौजे के लिए आपकी संबंधित अमीन हुई पूजा कुमारी, इनको रत्नौली मौजा इनको टैग्ड है और इन्हीं के देख रेख में इस मौजे का कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। ये सभी मौजे के लिए अलग अलग अमीन? बिल्कुल, सभी मौजे के लिए अलग अलग अमीन नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, इसमें किसी को कभी नहीं, सभी लोग वेल ट्रेंड अमीन हैं, सभी लोग अपना काम बहुत बखूबी जान रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। हमारा परिचय हुआ विशेष सर्वेक्षण अमीन सुशांत राज हुआ। हम भी आपको चढ़ुआ स्थित जो बंदोबस्त कार्यालय है ब्लॉक में, चढ़ुआ ब्लॉक में, उसी में हम विशेष सर्वेक्षण अमीन ब्रीफ करेंगे आज आम सभा के बारे में, क्या कुछ विशेष जानकारी है? जी, आम सभा आज हम लोगों ने काफ़ी तैयारी करके जो ज़मीन सर्वे हो रही है उसको लेकर पूरे हमारे जो मौजा है इसके 2 गांव है, रामपुर काशी और रत्नौली। बाकी तो हम पूरे पंचायत में वो करवाए, अलाउंस करवाए, ताकि अगल बगल के जो भी पंचायत के लोग हैं वो भी आए, समझना सबको ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सब जगह के लोगों को बुलाया ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। एक एक मुद्दा पे एक एक जो मैटर है उस पर बात हुई और सही से लोगों की जानकारी मिली। अभी हम लोग थोड़ा सा इनसे जानना भी चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ जो जाने भी, और काफ़ी लोग एक्टिव भी है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आज अगर थोड़ा सा परेशानी होगा, मान लेते कि थोड़ा सा 6 महीना 1 साल परेशानी होगा, लेकिन 50 साल का भविष्य भी क्लियर हो जाएगा। सबका अपना अपना एक जमाबंदी होगा या खाता होगा, बढ़िया से फिर जमीन का सुलझल मामला होगा। ये जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है दाखिल खारिज के नाम पर, ये बंटवारा दायर के नाम पर, आम सभा में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली है, बहुत सारे लोगों का जो है समस्या सामने निकल के आई है, इसको कैसे निष्पादित करेंगे आप? देखिए, निष्पादित करने के लिए तो पूरा बेंच है ना, पूरा एक तक कमेटी बनी है, वहाँ पे बिल्कुल शिविर लगेगा। शिविर में अपना जो भी कागजात है फॉर्म भर के और उसको जमा कराइएगा, बिल्कुल उसका जांच होगा, फिर स्पॉट पर जाया जाएगा और जो सही होगा वही ना होगा। मान लेते कोई चाहेगा गलत करा लेना तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा। जो सही जमाबंदी जिसका है उसका होगा, जो सरकार की जो खाता है वो सरकार का है। तो हम लोग बिल्कुल सही जो होगा उसके लिए हम काम करेंगे, हम लोग मिल के सब। ठीक है। आम जो बहुत ऐसे मजदूर जिनकी समस्याएं हैं, जो जनप्रतिनिधि से नहीं सॉर्ट आउट हो पाया है, पिछले जो जनप्रतिनिधि, क्या आपसे संभव हो पाएगा सॉर्ट आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग की, बैठ के हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपस में अगर कोई मैटर है तो उसको बैठ के सुलझाए। उसके बाद अभी तो बजाते बहुत सारा देख रहे कि आज 10 साल से 20 साल से जो मैटर नहीं सुलझ रहा था, आज अचानक देख रहे सबाई मिल बैठ के और उसके शेड्यूल बना के बजाते मैटर सुलझा भी रहे। अब सबको पता है कि गड़बड़ नहीं चलेगा। विभिन्न पंचायतों में जमीन बंटवारे को लेकर अभी जो सर्वे चल रही है, कई जगह मारपीट की भी घटनाएं सामने आई है। क्या ऐसी घटना यदि आपके पंचायत में होती है तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कोई मारपीट नहीं हो, कोई बात विवाद नहीं हो। अगर बात विवाद होता है तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे ना हो, नहीं होगा तो फिर पूरा इसके साथ सिर्फ एक सर्वे टीम नहीं, पूरा प्रशासनिक टीम भी है ना। तो अगर इस तरह का होगा तो हम लोग प्रशासन का भी सहारा लेंगे। आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? आम जनता से तो हम अपील यही करेंगे कि सब लोग सही समन्वय बना के रखे, आपसी भाईचारा बना के रखे। अगर जमीन का कोई उलटफेर है तो लड़के नहीं सुलझाए, शांतिपूर्ण बैठ के सुलझाए और कागज से सुलझाए, लड़के नहीं सुलझाए। हम तो यही कहेंगे सभी लोगों को। मेरा नाम अजय सहनी हुआ, मुखिया प्रतिनिधि रत्नौली।